Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter thermodynamics, and today we will discuss problem example number 9. So here the question is, the combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. After combustion, CO2 gas and H2O in liquid phase are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation, that is delta H naught F of benzene. Standard enthalpies of formation of CO2 gas and H2O liquid are minus 393.5 kilojoule per mole and minus 285.83 kilojoule per mole respectively. देखो बेटा, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए. चलो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको चेक करेंगे. सबसे पहले क्या करना है, देख लेते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. ओके, बेंजीन क्या होता है बेटा, C6H6. तो बना कैसे होगा, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. तो यहां पर ये हो जाएगा 6 कार्बन एटम्स एंड ये कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, ये होगा कार्बन ग्रेफाइट, क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है. उसके बाद यहाँ पर और क्या चाहिए होता है, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन H6 चाहिए होता है. तो यहाँ पर हम लेंगे 3H2 और यहाँ पर ये बन गया आपके पास 1 मोल C6H6. ये है बेटा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. तो यहाँ पर हम ऊपर लिख भी देंगे, दिस इज द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है बेटा डेल्टा H नॉट F की वैल्यू. ओके, तो ये जो डेल्टा H नॉट F आपको कैलकुलेट करना है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर. इसको हमने लिख दिया यहाँ एरो के ऊपर कि हमें डेल्टा H नॉट F कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए. ठीक है, ओके. अब देखो बेटा, गिवन क्या क्या है. पहली रिएक्शन जो आपको गिवन है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में, वो है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस. बेंजीन का आपको करवाना है कंबशन. तो यहां पर जो पहली रिएक्शन हम लिखने वाले हैं वो होगी बेटा कंबशन ऑफ, यहां पर लिख भी लेंगे साथ साथ कि आप कौन सी रिएक्शन लिख रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. तो यहां पढ़ेंगे कंबशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C6H6. तो ये आपके पास C6H6 प्लस ऑक्सीजन लेंगे O2. यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, जब किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं तो वहां पर हमें मिलती है CO2 गैस एंड H2O इन लिक्विड फेज. ठीक है, आप चाहे तो यहां पर ये भी मेंशन करें कि ये कौन से फेज में होंगे. O2 होगा गैस फेज में एंड बेंजीन होगा बेटा लिक्विड फेज में. ठीक है, ये है कंबशन ऑफ बेंजीन. ओके, यहां पे अब हमें क्या करना है, इसको करना होगा बैलेंस. 1 मोल सब्सटेंस को हम कंबशन करवाते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो यहां पर इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15/2 O2 गिव्स यू 6 CO2 प्लस 3 H2O. इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, मतलब जो आपको डेल्टा H नॉट C की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है बेटा, माइनस 3267 किलो जूल पर मोल. लेकिन यहां तो ऐसा नहीं दिया हुआ है. क्यों बेटा, क्योंकि देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड. हीट लिबरेट होने का मतलब क्या है, हीट लिबरेट होने का मतलब है कि उतनी हीट वहां पर रिलीज हुई, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए एंथैल्पी की वैल्यू आएगी नेगेटिव. ठीक है, कंबशन ऑफ बेंजीन समझ आया. नेक्स्ट क्या है बेटा, कंबशन ऑफ बेंजीन के बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O. तो हमें पहले लिखनी पड़ेगी रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2. CO2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा बेटा, ये लिया आपने कार्बन ग्रेफाइट, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, O2 इन गैस फेज. तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CO2 इन गैस फेज. इसके लिए जो डेल्टा H नॉट F की वैल्यू है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने गिवन है बेटा, माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. 2 रिएक्शन लिख दी हमने. थर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है फॉर H2O. तो हम यहां पर रिएक्शन लिखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O. कैसे बनेगा बेटा, ये बन जाएगा H2 गैस प्लस O2 गैस, इट विल गिव यू H2O गैस. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपको क्या गिवन है, इस रिएक्शन के लिए आपको गिवन है एंथैल्पी की वैल्यू. तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा H नॉट F, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज माइनस 285.83 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा. तो अब इन्हें हम देंगे बेटा इक्वेशन नंबर्स. तो जो आपके पास रिक्वायर्ड रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज द
रिक्वायर्ड रिएक्शन या रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको हमने दी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कंबशन ऑफ बेंजीन इज इक्वेशन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वेशन नंबर 3 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या लाना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, राइट। देखो जो आपके पास रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसको देखेंगे बेटा ध्यान से। लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट 6 एंड 3H2 गैस। ओके, अब देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 में क्या हमें रिएक्टेंट्स कहीं पर मिल रहे हैं, बिल्कुल। इक्वेशन नंबर 3 में ये है बेटा कार्बन ग्रेफाइट एंड इक्वेशन नंबर 4 में ये रहा आपके पास H2, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर नहीं है, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको चाहिए उससे हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर जो अभी ऑपरेशन करने जा रहे हैं रिएक्शंस पर, इक्वेशंस पर, वो क्या है, हम करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 6 से, क्योंकि हमें 6 कार्बन चाहिए, और इसमें ऐड करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 4, हमें चाहिए 3H2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, ये ऑपरेशन हम करने वाले हैं, इनको हम करेंगे बेटा नेक्स्ट पेज पर। ठीक है बेटा, ये हमने लिखी रिस्पेक्टिव रिएक्शंस। क्या किया हमने, जो ये थी इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा, 6 से, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। यहां पर एक छोटा सा चेंज करेंगे बेटा, जब H2 गैस और O2 गैस मिलते हैं तो आपको H2O क्या मिलता है, आपको H2O मिलता है लिक्विड फेज में, H2O मिलता है लिक्विड फेज में। एंड दूसरी बात, यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O की, उसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर आएगा बेटा 1/2 O2। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहां पर ये हो जाएगा प्लस हाफ O2 इन गैस फेज गिव्स यू H2O इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों इक्वेशंस के साथ ऑपरेशन किया, यहां पर ये लिख दिया, जहां जहां मल्टीप्लाई किया है जिस नंबर से, सेम मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे बेटा एंथैल्पी पे। यहां पे 6 से मल्टीप्लाई किया है देखो सब जगह, तो हमने एंथैल्पी को भी 6 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नीचे सब जगह 3 से मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो यहां पर एंथैल्पी को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना था, तो यहां पर इन दोनों रिएक्शंस को हम करेंगे बेटा ऐड। देखो ऐड करके क्या आएगा, यहां पर ये हो जाएगा बेटा 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस प्लस 6O2 प्लस 3/2 O2, तो कितना हो जाएगा बेटा 15/2 O2 गैस। इट विल गिव यू 6 CO2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2O लिक्विड। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कितनी हो जाएगी बेटा, डेल्टा H नॉट विल बी इक्वल्स टू, दोनों एंथैल्पीज को ऐड करेंगे, -2361 -857.49 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास -3218.49 किलो जूल पर मोल। इतना आ गया आपके पास इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी डेल्टा H नॉट। ठीक है, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है बेटा, रिक्वायर्ड रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट साइड क्या चाहिए, प्रोडक्ट साइड चाहिए C6H6। देखो रिक्वायर्ड रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट साइड चाहिए बेंजीन। बेंजीन कहाँ है, बेंजीन है बेटा इक्वेशन नंबर 2 में, वो भी रिएक्टेंट साइड। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे रिवर्स इक्वेशन नंबर, कौन सी बेटा, इक्वेशन नंबर 2, उसको उल्टा करके लिखना है। क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6 CO2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2O liquid, it will give you C6H6 बेंजीन, ये है लिक्विड फेज में, प्लस 15/2 O2 इन गैस फेज। ठीक है बेटा, इसके लिए जो एंथैल्पी है डेल्टा H नॉट कितनी हो जाएगी, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 के लिए एंथैल्पी है -3267 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करवाएंगे तो इतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो एंथैल्पी हो जाएगी पॉजिटिव 3267 किलो जूल पर मोल। समझ आ गया बेटा, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 5 एंड ये है इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन चाहिए, तो देखो रिएक्टेंट साइड पे हमें चाहिए 6 कार्बन ग्रेफाइट एंड 3H2 एंड राइट साइड पे हमें चाहिए C6H6 इन लिक्विड फेज। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे इक्वेशंस को। सो इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6 करो ऐड, कितना आएगा, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 मैंने लिखी हुई है ऊपर, तो डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर लेंगे। देखो बेटा 6 CO2 गैस से 6 CO2 गैस कैंसिल, थ्राइस ऑफ H2O लिक्विड से थ्राइस ऑफ H2O लिक्विड कैंसिल, एंड यहां पर 15/2 O2 गैस से 15/2 O2 गैस कैंसिल। बचा क्या आपके पास 6 कार्बन ग्रेफाइट
plus thrice of H2 gas, it will give you C6H6 in liquid phase, right? इसके लिए डेल्टा H नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड किया है तो दोनों की एंथैल्पीज को हम ऐड कर देंगे। ऊपर कितना है? -3218.49 प्लस में आ जाएगा 3267 किलो जूल पर मोल। तो इसके लिए डेल्टा H नॉट कितना हो गया बेटा? और यहां पर ये जो रिएक्शन है, क्या ये हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है? बिल्कुल। इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नॉट F। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -3218.49 प्लस 3267 इज इक्वल्स टू 48.51 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 48.51 किलो जूल पर मोल। देखो बेटा, आप क्वेश्चंस जितने आराम से करेंगे और जितना लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप करेंगे उतनी ही आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस को लिखना और उनके एंथैल्पीज को सही से ट्रीट करना। क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो यहां पर चेक करेंगे बेटा इसका सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज गिवन बाय, यहां पर रिएक्शन लिखी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है बेटा डेल्टा H नॉट F की वैल्यू। और क्या गिवन है आपको? द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन इज, कितना है बेटा? -3267 किलो जूल पर मोल। हमने रिएक्शन लिखी फॉर द कंबशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखी हमने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। कैसे बनेगा? कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 विल गिव यू CO2। इसके लिए डेल्टा H नॉट F की वैल्यू गिवन है। तीसरी रिएक्शन क्या थी बेटा? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड। तो हमने यहां पर लिखी रिएक्शन और उसके लिए एंथैल्पी है -285.83 किलो जूल पर मोल। फिर क्या किया? देखो, बिल्कुल सेम स्टेप वैसे ही किए बेटा। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपको फाइनली ये वाली रिएक्शन मिली। और इसके लिए डेल्टा H नॉट F की वैल्यू कितनी आई? -2367 किलो जूल पर मोल। दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके एंथैल्पी की वैल्यू आई -857.49 किलो जूल पर मोल। दोनों को हमने ऐड कर दिया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो डेल्टा H नॉट F कितना आ गया बेटा? -3218.49 किलो जूल पर मोल। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड तो आ गई है, कार्बन भी आ गया है 6 कार्बन एंड 3H2। अब हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड पे क्या था? बेंजीन। वो कहां है? वो प्रेजेंट है इक्वेशन नंबर 2 में, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर। तो हमने क्या किया बेटा? इक्वेशन 2 को रिवर्स करके लिखा। तो कितना हो गया? 6 CO2 gas plus thrice of H2O liquid will give you C6H6 liquid plus 15/2 O2 gas। देखो, यहां पर हमने रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन पहले कितना था बेटा? -3267 किलो जूल पर मोल। तो अब वो कितना हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए +3267 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर ये शायद मिसप्रिंटिंग है, माइनस लिखा है, तो इसको हम कर लेंगे बेटा पॉजिटिव। ठीक, अब क्या करना है? अब ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को ऐड किया तो क्या बना? 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस विल गिव यू C6H6 लिक्विड। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आएगा? एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन नंबर 5 प्लस एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन नंबर 6। 5 के लिए एंथैल्पी कितनी है बेटा? ये है -3218.49 किलो जूल पर मोल एंड इक्वेशन 6 के लिए है 3267 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आंसर आपके पास आएगा बेटा 48.51 किलो जूल पर मोल। तो ये लास्ट वाले आंसर में भी मिसप्रिंटिंग है, ये हो जाएगा प्लस में 48.51 किलो जूल पर मोल एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान से करेंगे बेटा, तो आंसर भी सही आएगा। हो सकता है एनसीईआरटी में कभी कभी थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो उसका ध्यान रखेंगे। आप अपना क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करते हुए आएंगे तो आंसर भी ठीक आएगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा? तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।